नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। रामधन नाम का एक फल सब्जियों का व्यापारी टीकमगढ़ गांव में रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। रामधन का एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था और रामधन के व्यापार में उसका हाथ बटाता था। उसका नाम उद्धव था। उद्धव बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। रामधन को अपने पुत्र की काबिलियत पर गर्व था। रामधन की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब मेहनती हो और उसे काम करने में आलस ना आता हो। रामधन का मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और उसके घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख सकेगी। परंतु समस्या ये थी कि वो ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाए। वो किसी दूसरे के भरोसे पर ये काम नहीं करना चाहता था। एक दिन रामधन ने बहुत सारे फल और सब्जियां अपनी बैलगाड़ी में रखे और खुद ही चलाकर उसे गांव में घुमाने लगा। वो आवाज़ लगा रहा था, ले लो धूल मिट्टी के बदले सेब संतरे केले ले लो, बिना पैसे के फल ले लो। वो जिधर से भी निकलता औरतें बाहर निकल कर देखने लगती कि ये कौन मूर्ख है जो बिना पैसे के ही फल सब्जियां बेच रहा है। अनेक औरतें आपस में खुसुर पुसुर करने लगी कि शायद ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हो सकता है इसका कोई और मकसद हो। उन औरतों ने आपस में तय कर लिया कि उनमें से एक जाकर फल वाले को आजमाएगी। एक औरत ने फल वाले के पास जाकर पूछा, भाई ये धूल मिट्टी का क्या चक्कर है? कितनी धूल मिट्टी के बदले में तुम कितने फल दोगे? रामधन ने कहा, तुम जितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लाओगी उतने ही ज़्यादा फल ले सकती हो। उस औरत को यकीन ही नहीं हुआ। वो फल वाले को रुकने के लिए कहकर अपने घर गई। उसने जल्दी से घर में झाड़ू लगाया और हर कोने से मिट्टी निकालकर फल वाले के पास पहुंच गई। फल वाले ने उसे ढेर सारे फल दे दिए। बाकी औरतों ने जब ये देखा तो उनमें फल लेने की होड़ लग गई। सभी औरतें अपने अपने घरों में झाड़ू लगाने लगी। खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी। कोई थैला भरकर मिट्टी लेकर पहुंची तो कोई बोरा भरकर। सभी औरतें और लड़कियां बहुत ही खुश थीं कि कोई बेवकूफ़ उन्हें धूल के बदले में मुफ्त फल दे रहा है। तभी एक लड़की फल वाले के पास पहुंची। फल वाले रामधन ने देखा कि वो खाली हाथ आई है, तो रामधन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़की ने कुछ घबराते हुए अपने हाथों में से एक रुमाल निकाला जिसमें मुश्किल से 2 चुटकी धूल ही थी। वो बोली, क्या इतनी धूल के बदले आप मुझे कोई फल दे सकते हैं? रामधन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम जो चाहे वो फल ले सकती हो, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम्हारे घर में सिर्फ इतनी ही धूल निकली? लड़की ने शर्माते हुए कहा, दरअसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं है। ये तो मैं अपने पड़ोस वाली काकी के घर से लाई हूँ ताकि मैं कोई फल खरीद सकूँ। आप इतनी धूल के बदले जो भी मुझे दे सकते हैं दे दीजिए। रामधन ने उस लड़की से कहा, ये सारे फल तुम ले जा सकती हो। मैं तुम्हारे पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा घर किधर है? लड़की ने शर्माते हुए घर की ओर इशारा किया और भागकर अपने घर में चली गई। रामधन ने उस लड़की के साथ
अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। लड़की के घर वाले भी खुश थे कि इतने बड़े व्यापारी के घर उनकी बेटी की शादी हो रही है। और इधर रामधन भी खुश था कि उसे इतनी मेहनती और होशियार लड़की बहू के रूप में मिली है, जिसके घर में एक चुटकी धूल भी नहीं मिल सकी, जो अपने घर को कितना साफ सुथरा रखती थी। और फिर रामधन ने उस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।